दिल्ली जहांगीर में दंगा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे कि पुलिस बिकी हुई है, ये है वो है। तो भैया इतना कुछ सुनने के बावजूद पुलिस तो चुपचाप बैठेगी नहीं, उसने कार्रवाई करी और बहुत ही सख्त कार्रवाई करी है। लेटेस्ट में 5 वो भी एक परिवार में से अरेस्ट कर लिए हैं। और जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि हमेशा हिंदू पे ही अत्याचार क्यों होता है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो सके तो ये क्लिप कट करके, जो हिंदू पर अत्याचार होता है वो वाली क्लिप कट करके आप डाल सकते हैं कहीं पे भी, किसी को भी, ताकि उनको ये जवाब मिल सके, पहुंच सके कि क्यों होता है इतना अत्याचार। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली जहांगीर में दंगे में कई लोगों का नाम आया और जिसमें खासकर बात यह है कि सारे एक ही समुदाय के बंदे हैं। पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे हुसैन, अब बेचारे जेल में है। तो आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अब तो हम कोई ना कोई तो हमारे लिए सपोर्ट चाहिए ऐसा करने के लिए। तो भैया अंसार को ले लिया था। अभी ऐसे कई और लोग होंगे, जांच में सारी चीज़ें पता चलेगी। जांच जब क्राइम ब्रांच करने गई तो उस पर भी पथराव चल गया। कहाँ पे? सोनू शेख की पत्नी के यहाँ पे जब पूछताछ करने के लिए गए। फिलहाल बताया जा रहा है कि जहाँ से पत्थरबाजी हुई थी जहांगीरपुरी में, जिस मस्जिद से जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई थी, उसे जो है क्राइम ब्रांच ने फॉरेंसिक टीम के कब्जे में दे दिया। फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, क्या क्या नहीं निकलेंगी। अब देखिए, जो पुलिस ने कार्रवाई करी है लेटेस्ट में, पुलिस ने कार्रवाई ये करी है कि एक ही परिवार से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है दंगाइयों में से। अब दंगाई आपको बताया तो वो है जो कि शोभा यात्रा के लिए रथ को तैयार किया था। उस परिवार में से एक नाबालिग 18 साल से भी कम उम्र का 3 बच्चों को पकड़ा गया है। उनके पति को और उनके देवर को पकड़ लिया गया है। जब ये पूछताछ के लिए जा रहे हैं कि क्या कारण है, जहांगीर पुलिस भी सब ऐसे मतलब थाने में भी गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं, और कई थानों में गई। बातचीत करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बातचीत करेंगे तो कोई क्या करेगा भैया, ऊपर से ऑर्डर है तो इसलिए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम लग रहे थे ना, तो भैया अपनी इमेज थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, तो इन्होंने उल्टी कार्रवाई कर दी। अब इनके परिवार के सदस्य में से 5 लोगों को तो उठा कर ले गए, लेकिन ये जो है सुकेन सरकार हैं, इनके परिवार में से भाजपा कार्यकर्ता हैं। अब इन दंगों में शामिल लोगों के नाम देख सकते हैं, पिताजी का नाम दे सकते हैं और उम्र देख सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बता देता हूँ मैं पढ़ के। जाहिद जो कि 22 साल का है, मोहम्मद अंसार जो कि 35 साल का है, यही बंदा है जो कि सबसे ज़्यादा गरीब है। भगवान करे इतना गरीब सभी सनातनियों को बना दे। शहजाद 33 साल का, मुख्तियार अली 28, मोहम्मद अली 22, आमिर 22, अक्षर 26, नूर आलम 28, मोहम्मद असलम उर्फ खोदू 22, जाकिर 22, अकरम 22, इम्तियाज 29, मोहम्मद अली उर्फ जसमुद्दीन 27, और आखिरी में है आहिर जिसकी उम्र 35 साल है। पिताजी का नाम है हनीफ खान। तो ये है वो नाम। अब शांति समुदाय की तरफ से पत्थर क्यों बरसाए गए, ये चीज़ें भी आप खुद सुन सकते हैं। नमाज पढ़ रहे हो तुम, डीजे बजा रहे हो, आरती क्यों बजाओगे? जय श्री राम के नारे बहुत जोर जोर से जब लगा रहे थे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। डीजे हमारे मस्जिद के सामने क्यों डीजे बजाएगा? भाई जय श्री राम के नारे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, डीजे वजे क्यों बजाओगे तुम, है ना। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है कि हम डेली 5 बजे किसी को जगा देते हैं, फालतू में हम बताते हैं कि हमारे अल्लाह से बड़ा और कोई भी नहीं। डेली दिन में 5 बार बताते हैं भोपा लगा करके, वो अलग मैटर है। लेकिन भैया हम राम के नाम नहीं सुन सकते, ठीक है। जो क्लियर बात है क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पे जो भोपा की बात आई है, यानी कि जो अभी लाउड स्पीकर की बात मैंने छेड़ी है, तो महाराष्ट्र में जितनी तेज़ी से चल रही है बातें, वायरल हो रही है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। राज ठाकरे जी का क्लियर कहना है कि भैया 3 अप्रैल से पहले जो है ना, इन सब लाउड स्पीकरों को हटा देना, नहीं तो भैया हनुमान चालीसा चला देंगे। मुंबई पुलिस काफ़ी दिनों से शांति थी, लेकिन अब भैया उनका ही फरमान आ चुका है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे पर नमाज के वक्त नहीं कर सकेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। ये क्लियर कह दिया। नमाज के वक्त मस्जिद के 100 मीटर की दूरी पे कोई नहीं हनुमान चालीसा करेगा।
पुलिस का फरमान है ये। अब बड़ा पॉइंट ये आता है कि हमेशा हिंदू पे ही अत्याचार क्यों होता है, हमेशा हिंदू को पड़ता है। जो सरकारें हैं या जो पुलिस है, हिंदुओं को क्यों नहीं कोई सुनता है। तो इसमें गलती ना सरकार की है, ना पुलिस की है, ना पीछे से जो विशेष समुदाय का सपोर्ट मिल रहा है ना उनकी है। गलती सारी अपने ही लोगों की है। अब अपने लोगों की कैसी है ये भी चीज़ आपको बता देते हैं। आप कहीं पे भी जाइए धरने के लिए, कहीं पे भी आप जाओगे एक साथ 1000, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच गए तुम 1000, 5000 मान लो पहुँच गए, ठीक है, मान लो आप 5000 पहुँच गए लेकिन गिनती से कह रहा हूँ कि 5000 लोग अगर आप पहुँचोगे तो 5 बजे तक केवल 500 या 5 लोग ही बचेंगे। ये गारंटी है इस चीज़ की, इसीलिए कोई नहीं सुनता है। और उसमें क्या होता है कि अगर 500 लोग भी गए ना तो 5 बजे तक 5000, फिर उस अगले 5 बजे तक 50,000। ये है उनकी पावर, इसीलिए उनकी सुनी जाती है। सरकार, पुलिस सब जो है जनता के सामने झुकते हैं। जब अगर आपकी संख्या कम होती जाएगी तो कोई भी आप पे लाठी बरसा देगा, भगा देगा। जहाँ पे संख्या बढ़ती रहेगी तो भैया मजबूरन उसको, जो बिका हुआ भी इंसान है ना, जो बिका हुआ इंसान है उसको खुद प्रेशर आएगा ऊपर से कि भाई इनको सुनो यार, नहीं तो बहुत चीज़ें फैल जाएंगी, चीज़ें हम पे दिक्कत आ जाएगी, इनकी सुनो। मजबूरन हो जाता है। कुछ नहीं, इससे तो सीख लो जो कृषि कानून आया था किसके लिए था, किसका बेनिफिट था। अगर जो असली किसान वाले होते वो बैठते तो भैया ये जो है वापस नहीं होता कानून। लेकिन जिनको वापस करवाना था वो बैठे ही रहे, संख्या बढ़ती रही। अब उसे तुम कुछ भी कह सकते हो कि उनको परारा मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, वो अलग मैटर है। लेकिन भीड़ देखकर सब कुछ हुआ, ये कौन नहीं जानता था। मोदी जी नहीं जानते थे कि हाँ ये सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे। लेकिन समय लगा, वो अपने ही बात पे अड़े रहे और सुनी उनकी गई, गलत लोगों की भी सुनी गई। तो भैया अगर आपको अपनी चलानी हो, सुनवानी, तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अगर वो पैसों में कर रहे तो आपको फ्री में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे डंडे लाठी खाते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।